देखो, पिछले 20-25 साल में जब से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, तब से केंद्र में 13 साल बीजेपी की सरकार रही। उसमें पिछले 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इस दौरान एक भी परिवार, कश्मीरी पंडितों का एक भी सिंगल परिवार, क्या वो जाके वापस वहां पे रिहैबिलिटेशन हुआ है उसका? क्या उसका पुनर्वास हुआ है वापस कश्मीर में? एक भी परिवार वापस नहीं गया। तो बीजेपी ने क्या किया है? केवल और केवल शुद्ध राजनीति की है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। और अब राजनीति करने के बाद वो उनके दर्द के ऊपर और उनकी त्रासदी के ऊपर एक पिक्चर बना के करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। बता रहे हैं 200 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं। किसी कौम के दर्द पे और त्रासदी पे पिक्चर बना के पैसा कमाया जाए, ये तो क्रिमिनल है, ये तो सही नहीं है। देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारी तो 2 ही डिमांड है, इस पिक्चर को यूट्यूब पे डालो ताकि सारे देश, सब लोग कश्मीरी पंडितों के दुख को देख सकें, और दूसरा, ये जो 200 करोड़ से ज़्यादा जितना भी पैसा आपने कमाया है, ये सारा पैसा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। और तीसरा कि अब ठोस स्टेप्स उठाए जाएं ताकि कश्मीरी पंडित एक्चुअली अपने अपने घर को लौट सकें। नहीं, ज़रूर देखना चाहिए। देखो, सारी एजेंसीज के अंदर अगर तालमेल होगा तो तरक्की होगी। सारा शहर भी तरक्की करेगा, राज्य भी तरक्की करेगा, देश भी तरक्की करेगा। अगर तालमेल नहीं होगा तो तकलीफ़ें आएंगी, पर 7 साल में बहुत तकलीफ़ें आई। तो जब पुरानी तकलीफ़ें झेल ली तो आगे वाली भी तकलीफ़ें झेल लेंगे। पहली तो आप कह रहे हो कि तो 20 लाख 5 साल में, तो 20 डिवाइडेड बाय 5, 4 लाख जॉब्स यू शुड एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 1 ईयर। मोटे मोटे तौर पे देखो, इस टाइम थ्योरेटिकल तौर पे ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये वो कहना बड़ा वो है। एक आदमी को तो यार नौकरी चाहिए और घर में शाम को पैसा चाहिए, महीने के अंत में पैसा चाहिए, किसी सेक्टर में मिल जाए। तो अभी तो ये है कि इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और स्पेशली लोअर तबके की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी तो वो लोग, ये आदमी ये सोचता है यार कहीं भी कुछ भी नौकरी मिल जाए और घर का खर्चा चल जाए। तो अभी तो ये है कि सब लोगों को नौकरी मिले, फिर इसको और इम्प्रूव करेंगे, क्वालिटी ऑफ जॉब्स भी इम्प्रूव करेंगे। अभी तो क्वांटिटी इज़ द बिगेस्ट फैक्टर, द क्वालिटी विल ऑल्सो, वी विल कीप ऑन वर्किंग ऑन द क्वालिटी ऑल्सो। इसमें हमने जब बजट में सजेशंस मांगे थे तो अलग अलग तरीके के सजेशंस आए थे। डिमांड्स कम सजेशंस कम एडवाइजेस, बहुत कुछ आया था। और इसमें लगभग एक सेंस ऑफ द सजेशंस आपको बोलूं तो कहीं ना कहीं उसी में ये डिमांड थी कि हमें, आप बजट बनाओ तो रोज़गार की बात करो, आप हमें इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात करो। कोविड ने हमारी कमर तोड़ दी है। तो अगर आज इस बजट का ओवरऑल सेंस आप कहें तो वहीं से निकला है, क्योंकि हम एजुकेशन पे, ग्रीन बजट और इन सब पे बात कर चुके, हेल्थ पे बात कर चुके थे। लोगों ने यही हमें कहा कि आप, और जो हमने पूरा रिटेल मार्केट को लेके जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, ये लोगों के बीच से ही निकल के आए। और उसके बाद हमने उन जो भी सजेशंस आए थे, उनके बाद हमने उन सजेशंस के फर्दर सेक्टर्स पे पूरी स्टडी कराई। हम मार्केट के एसोसिएशन से हमारी टीम्स जाके मिली सजेशंस के बेस पे, अलग अलग गांधीनगर से लेके कमला नगर और जितने भी मार्केट्स दिल्ली में फेमस हैं, क्लाउड किचन के लोगों से हम लोग जाके मिले, उनके साथ में उनका पूरा स्ट्रक्चर समझा, उनकी प्रॉब्लम समझी, सरकार का इंटरवेंशन कहाँ चाहिए और वो कितने जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी आज बोला वो सजेशंस ही उसका आधार बने। आप खुद देख सकते हो कि जितने डिटेल के अंदर आज बजट में एक एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है, वो विदाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन हो ही नहीं सकती थी। एक एसी बंद कमरे में बंद बैठ के इस तरह की डिटेल्ड एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती है। यस अभी एक यूथ को, जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी बोला, पेटेंट से लेके और तमाम चीज़ों के लिए बहुत भागना पड़ता है। तो पहली बात तो जैसे सर ने बहुत सारी चीज़ों को डोर स्टेप डिलीवरी पे ला दिया और बहुत सारी चीज़ों को फेसलेस कर दिया है, तो वैसे ही आज स्टार्टअप में जिस जिस चीज़ की एक यूथ को ज़रूरत है, उन सबको या तो सिंगल विंडो या मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें डोर स्टेप पे उपलब्ध हैं, उसके लिए फेसलेस हो गई हैं। तो उसी रूप में रखेंगे, किसी को भटकना ना पड़े। और सरकार की जो एमएन एक तरह से मैनेजमेंट यूनिट होगी इस स्टार्टअप को करने के लिए, इंक्यूबेशन सेंटर या इंक्यूबेशन सेंटर को चलाने की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स होंगी, वो इस जिम्मेदारी को ज़्यादा निभाएंगी। वो तीर्थ यात्रा दोबारा कल से शुरू हो गई है, वो और वो चलेगी।
उसमें बजट की कमी नहीं होने देंगे। जब जब ट्रेन जैसे जैसे मिलेगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्रियों को हम भेज सकेंगे हम भेजेंगे। मैं खुद जब वो लौट के आते हैं उनसे मैं मिलता हूँ, जो खुशी उनके चेहरे पे होती है तीर्थ यात्रा करने के बाद, वो इतनी इन्फेक्शस होती है। आप मिलिए उनसे, बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से। तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। एमसीडी का जो बिल है वो केवल और केवल चुनाव स्थगित करने के लिए लाया गया। मतलब उस पूरे बिल के अंदर मोटे मोटे तौर पे देखें तो दो ही बातें हैं। एक बात तो ये कि 272 से घटा के 250 वार्ड कर दिए। इससे क्या फायदा हुआ भाई? पहले 272 वार्ड थे, अब 250 वार्ड कर दिए। तो कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। क्यों किया, किस लिए किया? एक ही कारण है कि 272 से 250 कर दिए तो अब डिलिमिटेशन होगा। अगर सेम रख देते तो डिलिमिटेशन नहीं होता, तो अब डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन होगा तो साल 2 साल के लिए चुनाव गए, तो चुनाव टालने के लिए किया। और दूसरा कि पूरा का पूरा एमसीडी जो है वो अब केंद्र सरकार चलाएगी। ये तो संविधान के ही खिलाफ है। तो एक बार बिल आ जाए, इसको हम भी स्टडी करेंगे, अगर जरूरत हुई तो हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे फिर इसको। बसों का हमारा टारगेट इससे कहीं बड़ा है, पर मैंने ये कहा कि आज तक दिल्ली के इतिहास में दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली सरकार के 7,000 से ज़्यादा बसें कभी नहीं चली। पहली बार ऐसा हुआ है कि 7,003 उसकी संख्या पहुंच गई और बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। तो अभी आबादी के हिसाब से तो बहुत सही है, पर इतना बड़ा बेड़ा भी कभी नहीं हुआ। थैंक यू।